ये आज हम लोग लेके आ गए हैं पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास। जैसे कि डेली हम लोग लेके आते हैं, इसी तरह हम लोग भी आगे क्लास लेके आते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कौन चुनाव याचिका का निर्णय करता है? जिला न्याय, सर्वोच्च न्याय, उच्च न्याय, ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ, सर्वोच्च न्यायालय और ट्रिब्यूनल, मतलब ये और ये। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सामान्य चुनाव में वोट देने के लिए एक व्यक्ति योग्य है यदि वह भारत का नागरिक है, 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, सरकार से अधीन कोई लाभ का पद नहीं रखता, असंवेदनशील मन के आधार पर अयोग्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और फोर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या होती है। चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों और सभी स्थानीय निकाय के चुनाव आयोजित कराता है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर लास्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों को उनके नुकसान के लिए भिन्न नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी घोषणा जो आम चुनाव की पूर्व संस्था पर भविष्य की योजना नीति की रूपरेखा बताती है। श्वेत पत्र, घोषणा पत्र, पीला पत्र, आदेश पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा तक, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक जो पहले भी हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो पहले भी हो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 65 वर्ष की आयु तक जो पहले भी हो। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा होती है? सरकार द्वारा चुनाव की सिफारिश की जाती है और चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की सिफारिश की जाती है और अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की सिफारिश की जाती है और अधिसूचना राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। चुनाव की सिफारिश करने और इसके संबंध में अधिसूचना जारी करने दोनों ही कार्य चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकार द्वारा चुनाव की सिफारिश की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार को 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए मतदाता को 18 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 21 वर्ष वाली गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, स्नातक एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाते हैं जिसमें निर्दिष्ट संख्या के सदस्यों का चुनाव होता है। न्याय पंचायत, राज्य विधान परिषद, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधान परिषद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव के लिए विवाद किसके द्वारा तय किए जाते हैं? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है जो भी पहले हो।
तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर सी, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग में कौन होता है? केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त की संख्या। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाता किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतदान के केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, मतदान के केवल राज्यसभा विधानसभा के लोग भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदाता। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार के चुनाव का आयोजन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है? किस प्रकार का? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव, पंचायत और नगर निगम निकाय चुनाव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर, चुनाव आयोग के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 324। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चुनाव आयोग का गठन 1950 में किया गया था, अभी बताए थे हम लोग। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। चुनाव आयोग के अधीन कौन से अधिकारी होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? तो चुनाव आयोग के सदस्य 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 324 के तहत किया जाता है। चुनाव आयोग के सदस्य कैसे नियुक्त होते हैं? चुनाव आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है चुनाव आयोग का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो भी बताया हूँ, नई दिल्ली। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है दोस्तों। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 को। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो 3।